अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल एक बड़ी दर्दनाक ख़बर बरेली शरीफ से आई कि बाद नमाज जुमा प्रोटेस्ट आइलब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो थी, वहाँ हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने लाठी चार्ज की, आंसू गैस के गोले भी फेंके और काफ़ी सारा नुकसान हुआ, लोगों की चोट भी लगी, अरेस्ट भी हुए। तो मैं अपने कौम की तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करता हूँ, तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी आपको मतलब कोई भी धरना या कोई भी करना हो, कोई भी काम, तो उसकी सबसे पहले परमिशन ली जाए। कोई भी आप प्रोटेस्ट करें, कानून के दायरे में करें, और इसमें ही सबकी भलाई है। और कुछ नेता होते हैं, राजनेता, जो अपनी सियासत चमकाने के लिए हम और आपको लड़ा देते हैं। भीड़ में उन्होंने अपने आदमी भेज दिए, एक दो पत्थर उधर से मार दिया गया, फिर पुलिस को क्या करना है? पुलिस तो यही समझती है कि सब एक ही हैं। तो इस ट्रैप को समझें, इस जाल को समझें। आज भी हिंदू और मुसलमान बड़े भाईचारे के साथ रहते हैं। कोई मतलब किसी से आज भी घरों में जाते हैं, आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, और दिन भर का दुआ सलाम भी है। लेकिन चंद नेताओं की वजह से, आज हमारे चंद नेताओं और गोदी मीडिया की वजह से, ख़ास तौर से इसकी ज़िम्मेदार मीडिया है, इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा करने की कोशिश की जाती है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज़ चैनल गलत न्यूज़ें भेजते हैं, गलत ख़बरें चलाते हैं, गलत हेडलाइन चलाते हैं। तो ये हमारे आपके साथ एक ट्रैप हो रहा है। आपको उकसाया जाता है और हम जोश में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो कानून के दायरे से बाहर होता है। तो जो भी एहतजाज करना हो, प्रोटेस्ट करना हो, तो उसके लिए सबसे पहले परमिशन प्रशासन से लें और उसके बाद करें। आई लव मोहम्मद कहने पर और लिखने से और बोलने से हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारा सब कुछ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनसे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हमें एहतजाज भी करना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को मतलब आपे से बाहर नहीं जाना है। क्यों आपको उकसाने की कोशिश की जाती है, उसके बाद दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, लाठियाँ चार्ज होती हैं, नौजवानों पे मुकदमे लिख जाते हैं। आपने देखा किसी नेता का बच्चा या लड़का इन प्रोटेस्ट में कभी देखा है? नहीं। ये हमें और आपको मतलब उकसाते हैं और भड़का देते हैं, और नौजवान जो है जल्दी भड़क जाते हैं। तो इस ट्रैप में ना आएँ, इस जाल में ना आएँ। और हम क्या कहते हैं कि की मोहम्मद से वफ़ा दीन हक़ की शर्त अव्वल है। अगर इसमें ही हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मेरे भाइयों, हम लोग सड़कों पे तो उतर गए, प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पे उतर गए हज़ारों लाखों लोग, लेकिन मस्जिदों के आज भी वही हाल है, मस्जिदें वीरान हैं। तो इसको क्या माना जाए? ये सच्ची मोहब्बत नहीं है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो हम दावे कर रहे हैं सीने ठोक ठोक के। अगर दावा आपका सच्चा है तो आप 5 वक्त की नमाज आप पर फ़र्ज़ की गई है, वो पढ़ना है, तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे। हमारे इन बैनरों से खुश नहीं होंगे। हमारे ये पोस्टर हम लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, इनसे खुश नहीं होंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जो अहम चीज़ है उसे छोड़ दे रहे हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हैं। और जब कोई ऐसा मामला आता है तो सब निकल के आ जाते हैं कि गुस्ताखी सही नहीं जाएगी, ये है वो। पहले सबसे पहली गुस्ताखी आप खुद कर रहे हैं, नमाज़ें छोड़कर। ये गुस्ताखी है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सब गुस्ताखी है। ये आप हल्के में ले लेते हैं, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाएं, कोई भी कदम बढ़ाएं, कानून के दायरे में रहकर बढ़ाएं। और आज भी आवाम जो है, हिंदू मुस्लिम, यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर रहें और भाईचारे से रहें।
लेकिन कुछ नेताओं की वजह से आज ये दिक्कत हो जाती है कि उन्हें मतलब उकसा दिया जाता है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। गोदी मीडिया ने हम मुस्लिमों को और हिंदुओं को एक बांट दिया, वरना हालात बहुत अच्छे थे। और ज़मीन पर हैं भी हालात, है ना, ज़मीन पर हैं भी हालात, सब मिल। मैं खुद बताता हूँ अपने बारे में। मैं उत्तराखंड में रहा, तकरीबन 7 साल में उत्तराखंड में रहा, और मैं जहाँ रहता था वहाँ सब के सब मतलब हिंदू भाई थे, लेकिन मेरा उनका ऐसा रिश्ता था कि जिस घर में चाहूँ चला जाऊँ, वो सब मुझे अपने बेटे की तरह मानते थे। और उसमें उस कॉलोनी में सिर्फ मैं अकेला मुसलमान था। आप सोचें, आवाम नहीं चाहती कोई लड़ाई झगड़ा हो, प्रोटेस्ट का आपको उकसाया जाता है, तो आप क्या है उसको समझें ट्रैप को। और हिंदू भाइयों से भी यही गुजारिश है मेरी, आप जैसे झंडे लेके निकल पड़ते हैं किसी भी चीज़ में, सोचें आपका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी किसी नेता का बच्चा आपने प्रोटेस्ट में नहीं देखा होगा, किसी नेता के बच्चे को चोट नहीं लगी होगी। तो हिंदू भाई भी मेरे किसी के उकसाने में ना आएँ, अमन के साथ रहें, मिलजुल कर रहें, और यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। मैंने जितनी बात कही है, आप लोग इस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह भाईचारा कायम रहेगा जैसा है, और इससे भी बेहतर हो जाएगा। बस चंद लोग हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे, वो बवाल करते रहते हैं। मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मतलब कभी हक़ की आवाज़ उठाते ही नहीं। तो आप इस ट्रैप से बचें, मुसलमान भाई भी मेरे और हिंदू भाई भी। आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो सब भाग जाते हैं, लाठियाँ चलती हैं तो हम और आप झेलते हैं, इनका कुछ नहीं जाता है। ये तो ऐलान करके चले गए साहब, कुछ गुंडे भेज दिए दूसरी पार्टी में, कुछ इधर भेज दिए किराए के गुंडे, तो वो करते क्या हैं, भीड़ में मिल गए और फिर पथराव शुरू कर दिया भैया। फिर पुलिस क्या करे, मजबूर हो जाती है एक्शन लेने पर। तो फिर मैं यही बात कहूँगा कि कोई भी काम है कानून के दायरे में रहकर करें, और अगर वाकई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो मस्जिदों को आबाद करें। अगर आप सिर्फ मस्जिदों में आबाद कर दें ना, सिर्फ टोपियाँ लगाना शुरू कर दें सारे मुसलमान, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो हमारे मतलब कुछ ख़िलाफ़ कह सके। लेकिन हमारे खुद की हालत ऐसी है कि मैं करता रहा साफ़ बार बार आईने को, लेकिन धूल तो मेरे ही चेहरे पे है। तो आईना कितना भी साफ़ आप करेंगे तो आपकी जो शक्ल है वही दिखाई देगी। तो इन जाल में आप लोग ना फंसें और प्यार मोहब्बत के साथ रहें, इसी में हमारी भलाई है, पूरे देश की भलाई है। अस्सलाम वालेकुम।